अब क्योंकि डेंटिस्ट्री में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डेवलपमेंट। अब जो बिफोर कॉन्डाइलर कार्टिलेज जो है ना, बिफोर कॉन्डाइलर कार्टिलेज, अब इमेजिन करें ये आपके पास है मैंडिबल, ये मैंडिबल है, ठीक है। ये इसका कोरोनाइड है, कॉन्डाइलर, और ये जो है ना ये क्या पड़ा है, टेम्पोरल बोन पड़ी है। अब बिफोर कॉन्डाइलर कार्टिलेज डेवलपमेंट इसकी, यानी जब कॉन्डाइलर कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है, इससे पहले इन टेम्पोरल बोन और रेमस बोन, ये रेमस है क्योंकि यहाँ पे कॉन्डाइलर कार्टिलेज तो नहीं होता, इन दोनों के दरमियान में जो है ना ये जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई करती है अनडिफरेंशिएटेड मीज़नकाइम पड़ा होता है, इसमें मीज़नकाइम पड़ा होता है। अब होता ये जो अनडिफरेंशिएटेड मीज़नकाइम होता है, तो इसमें जब कॉन्डाइलर कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसमें फिर थिकनिंग आती है, इसकी प्रोलिफिकेशन होती है और इसमें थिकनिंग आती है। थिकनिंग होकर ये एक स्ट्रिप बना देता है, इस तरह एक स्ट्रिप बना देता है, यानी ठीक है इन दोनों के दरमियान में एक थिकन स्ट्रिप बना देता है। अब इन थिकन स्ट्रिप में जब अपोप्टोसिस होती है और सेल की डेथ होती है तो इसमें एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और ये कैविटी बन जाती है और थोड़ी सी एक स्ट्रिप रह जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। अब हमने जो इसका जो स्ट्रक्चर था टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वीडियो हमारी पड़ी है चैनल पे, तो वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकुलर डिस्क क्या है और कॉन्डाइलर कार्टिलेज और ये जॉइंट किस तरह बनता है और ये वो किस तरह करता है। तो इसके दरमियान में एक डिस्क रह जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क, और ये सारी स्ट्रिप फिर ख़त्म हो जाती है और एक कैविटी बना देती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। तो इस तरह ये डेवलपमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी होती है। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, जो एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो जब बन रहा होता है उस तरह अगर कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं तो किस तरह वो फीटस की या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं और एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है।